टीवी के सभी देखने और सुनने वाले श्रोताओं को उनके अपने 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 मनोज कुमार का नमस्कार। Let's talk about that one movie we watch every Independence Day, every Republic Day, and is also regarded as one of the trend-setting patriotic films, Shaheed. लोग कहने को कहते हैं कि मनोज कुमार ने भगत सिंह को जिंदा किया। राम राम। भगत सिंह हमेशा जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। हाँ, उन पे फिल्म बनाई, उनकी माता जी ने मुझे चरण छूने दिए और मुझे बेटा कह के पुकारा। मुझे वो भगत कह के पुकारा करती थी। Which is your most favorite scene and song from that movie? मेरा बहुत फेवरेट सीन है जिसमें मेरी शक्ल नज़र नहीं आती, मेरी बैक है और प्राण साहब फांसी लगने से पहले मुझसे मिलने आते हैं कि ऊपर जा रहा हूँ और ऊपर वाले से पूछूंगा कि दुनिया भगत सिंह और कैर सिंह में कोई फ़र्क नहीं समझती। Your most favorite song from that movie, though, of course, every song are beautiful. देखिए, भगत सिंह जी और उनके साथी गाया करते थे मेरा रंग दे बसंती चोला, सिर्फ इतना था। उसमें इमोशन मैंने डाले, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला। लेकिन ऑल टाइम ग्रेट पेट्रियाटिक सॉन्ग है वतन हमको तेरी कसम। Mera Rang De Basanti Chola from your movie Shaheed also became the inspiration for a movie that was released a few years ago, Rang De Basanti. What did you think about that movie? अच्छा है किसी से इंस्पायर होकर कोई आदमी काम करे, अच्छा काम करे तो अच्छी बात है, उसमें कोई जलन की बात थोड़ी होनी चाहिए। It's true that Lal Bahadur Shastri has said that he'll watch the movie for just 10 minutes but stayed back for the entire He was a length. tired man after 65 hours. I said, Babuji, you had promised, कहता I will come for 10 minutes. He came for 10 minutes and within 8 minutes I knew फिल्म ने इनको पकड़ लिया। चलती रही फिल्म, मैंने केवल पीछे बैठा था, मैंने इशारा किया, मैं ऊपर जाकर बोल दो इंटरवल नहीं करना। इंटरवल नहीं हुआ, उसके बाद उठे, उन्होंने तालियां बजाईं, फिर डायस की तरफ देखा, वहाँ माइक था, कहने लगे चलो चलें। एंड देन ही स्पोक फॉर अबाउट 20 मिनट्स। और फिर रात को 2 बजे मुझे फ़ोन आया पीएम हाउस से कि सुबह बाबूजी ने बुलाया है। मैं गया तो उन्होंने कहा मैंने बेटे नारा दिया है जय जवान जय किसान, क्या इससे फिल्म बन सकती है? तो मेरे अंदर एक बिजली सी कौंध गई और मैं डीलक्स ट्रेन का यात्री हूँ, हवा में उड़ने से परहेज़ करता हूँ। तो ये था, मैंने बोला मोटी सी डायरी ले दो, 2000 बाल पेन ले दो और 24 घंटे में बॉम्बे सेंट्रल पहुँचते तक उपकार की कहानी लिखी गई थी। फिर 10 दिन लगे स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखने में, बस शुरू हो गए उपकार बना। And there's that one song from that movie which is an anthem and will always be an anthem, मेरे देश की धरती। वो गीत जो है इस देश का है, लोगों का है, वो फोक गीत भी है, वो राष्ट्र गीत भी है। In Upkar, you made the transition from actor to director. So what was tougher, acting or directing? नहीं, tougher was the writing point. No, I was the writer, I was the director. So the character was already within me. I never found that acting is difficult. I had written it, I had arranged the shot. It was easier for me. So tell us any memories associated with Upkar, any scene that comes to mind which till date remains your favorite scene? मेरा ख्याल है उस चीज़ को किसी मीडिया ने उठाया नहीं कि मैंने एक रात में 3 रातें दिखाई हैं। जब वॉर चल रही है तो होर्डर जो ब्लैक मार्केट करते हैं वो गुलाबी रात मना रहे हैं और सड़क पे फुटपाथ पे जो बच्चे नेहरू रोड के नीचे भूखे हैं उनके लिए काली रात चल रही है और जो जंग पे लड़ रहे हैं उसमें कैसी रात है वो चल रही है। इस एक रात में 3 रातें दिखाई। You went on to Purab or Paschim, which was the east and the west, trying to bridge the east and west gap. Tell us a bit about that. मैंने वेस्ट को बुरा तो नहीं कहा। लोग पैसा कमाने के लिए वहाँ जाते हैं, जाके बस जाते हैं। इस देश, इस मातृभूमि का कर्ज है उन पे।
विज्ञान पढ़ के आए, लेकिन आए तो अपने देश का सोचें। And it also had another pearl, I mean, a pearl of a composition in that movie, है प्रीत जहाँ की। है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। लेकिन उससे उत्तम एक कदम पहले था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। So tell us a bit about working with Saira Banu, Rajendra Nath in that movie. सायरा बानू यूज टू, कभी कभी बहुत तंग करती थी। शॉट ओके हो जाता था, मैं कहता था ओके नहीं, ओके नहीं, एक और लीजिए। अरे मैडम ओके है। वो इतना जतन से काम कर रही थी कि नहीं और बेस्ट करूं और बेस्ट करूं। So tell us about Roti Kapda और Makan, one of your very big hits. मैं दिल्ली राजेंद्र नगर में सलवान स्कूल में पढ़ता था 8th में, तो हमारे सीनियर स्टूडेंट ने फंक्शन पे गाना गाया था, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान। वो मेरे जहन पे बैठा हुआ था। What was it like directing Amitabh Bachchan, Shashi Kapoor and Zeenat Aman, who were... I was the first man to offer role to अमिताभ बच्चन। उनका स्क्रीन टेस्ट भी मेरे सेट पे हुआ था। He was going back to Delhi। मैंने कहा नहीं, तेरे लिए खास रोल लिखा है रोटी कपड़ा मकान में। And Shashi Kapoor and Zeenat Aman? Zeenat was almost a newcomer and Shashi Kapoor was an old friend। हमने वादा किया हुआ था कि तू पिक्चर बनाएगा तो मैं तेरे को लूँगा। एक पिक्चर थी फैशन जिनमें आपने एक रोल किया था, उसके बाद यू गॉट योर ब्रेक एज अ लीडिंग मैन इन कांच। नहीं जी, उसके बाद भी लीडिंग मैन का नहीं मिला। उसके बाद सहारा फिल्म थी, उसमें मीना कुमारी जी के साथ 5-7 सीन मिले थे। उसके बाद फिल्म चांद थी, बलराज साहनी साहब, मीना कुमारी जी मद्रास से, भंडरीबाई थी, उनके साथ 5-7 सीन मिले। फिर मुझे कांच की गुड़िया में रवेल साहब ने और शाहिद लतीफ़ साहब ने फिल्मिस्तान की पिकनिक के लिए किया। फिल्में मिलती रहीं, कुछ रेशमी रुमाल की, कुछ नकली नवाब की, कुछ फिल्में चली नहीं। लेकिन रेशमी रुमाल के रसीद देख के श्री प्रकाश पिक्चर के श्री विजय भट्ट साहब ने मुझे पसंद किया और मुझे अपनी पिक्चर हरियाली और रास्ता के लिए साइन किया 11,000 रुपये में। वो पिक्चर जो मुझे तरक्की के रास्ते पे ले चली। Totally like हरियाली और रास्ता, literally. Particular song or a scene that you remember from that movie, which is your favorite till date? देखिए, उस फिल्म के सारे गाने चले थे, क्योंकि मेरी सक्सेस की वो शुरुआत थी। तो इब्तदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे गाना वो बहुत पसंद है, लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे ना मिला, देख के दुनिया की दिवाली दिल मेरा चुपचाप जला। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। You and Wahida Rahman also did quite a few movies together, Patthar Ke Sanam, Neel Kamal. So what was it like working with her? Very nice, wonderful, very simple and very frankly. Coming to Kranti, you directed your idol Dilip Saab in it. इनके नाम से आपने अपना नाम लिया था। Before that, I had worked with him in film Aadmi. Let's talk about Aadmi. Working with him, finally face to face with the man who you saw and said, okay, I'll be an actor and my name would be Manoj Kumar. To start with, मैंने सबको से बोल दिया था, देखो मेरे से काम नहीं होगा, रिटेक हो जाएंगे तो don't mind. मगर हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल। I got a pat from Mr. दिलीप कुमार। ठीक है, कुछ सीन मेरे लिए छोड़ देते थे, यार ये सीन तू डायरेक्ट कर ले जाके आदमी के। And also in Kranti, sir, your favorite scene or song from that movie? What was the idea behind Kranti though? Actually, how did the movie Kranti come about? जनरेशन को मालूम कि हमारा देश जो था ये नवाब राजा महाराजा का था, तो ये जो मास मूवमेंट हुई फ्रीडम की, ये तो पब्लिक से हुई, आम आदमी से हुई। आम आदमी कौन था? किसान। वो किसान को मैंने कान्हू जी आंग्रे के साथ जोड़ लिया थी, who is known as the first naval admiral of India। तो उससे जोड़ के वो बनी कहानी। क्रांति का फेवरेट गाना बता दो अपना। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो। Talking about Mukesh, he sang for a lot of your songs. So could you tell us a bit about it? Your favorite Mukesh song?
सारे ही फेवरेट थे, लेकिन वो गाना हिमालय की गोद का, मैं तो एक ख्वाब हूँ इस ख्वाब से तू प्यार ना कर,